नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, फोर्थ ग्रेड आदि के लिए इम्पोर्टेंट है, वो साबित हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी? तो ये राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को, और ये नसीराबाद छावनी थी, उससे इसकी शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से। तो राजस्थान में उस टाइम 6 सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियों में एक हो गई नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, एरिनपुरा, देवली, नीमच, एरिनपुरा, देवली, नसीराबाद, ब्यावर और खेरवाड़ा, उदयपुर। ये छह सैनिक छावनियां थी उस टाइम। उनमें 6 में से 4 में विद्रोह हुआ था, नसीराबाद में विद्रोह हुआ था, नीमच में विद्रोह हुआ था, एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था, देवली में विद्रोह हुआ था, जबकि ब्यावर और खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। एक तो होता था पूरे भारत में गवर्नर जनरल, और हर राज्य में जो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से राज्य बना रखे थे उनमें एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान के अगर फर्स्ट एजीजी के बारे में पूछा जाए तो फर्स्ट एजीजी थे राजस्थान में लोकेट, मिस्टर लोकेट। राजस्थान में फर्स्ट एजीजी 1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियां थी। तो मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया है कि ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, क्योंकि खेरवाड़ा में तो रहती थी मेवाड़ भील कौर, इसने विद्रोह में भाग नहीं लिया, तथा ब्यावर में रहती थी मेरवाड़ा बटालियन, इन दोनों ने भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दूसरा स्थान जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई। पहला स्थान तो हो गया नसीराबाद, नसीराबाद में हुई 28 मई 1857 को, और दूसरा स्थान आएगा नीमच, नीमच में होगी 3 जून 1857 को। अब नसीराबाद में प्रमुख क्रांतिकारी का नाम पूछा जाए तो नाम आएगा बख्तावर सिंह, और नीमच में प्रमुख क्रांतिकारी का नाम पूछा जाए तो नीमच में क्रांतिकारी आएंगे एक तो हीरालाल और एक मोहम्मद अली बेग। ये 2 क्रांतिकारी थे नीमच में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना कराया था? तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, एक तरफ थे अंग्रेज प्लस मारवाड़ राज्य के सैनिक, दूसरी तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह की सेना, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। इसमें कुशाल सिंह की जीत हुई थी, तथा इसमें अंग्रेज अफसर पूछा गया तो ये अंग्रेज अफसर था कैप्टन हिथकोट। कैप्टन हिथकोट इसमें मारा जाएगा, और मेक अगला जो चेलावास का युद्ध होएगा उसमें मेकमोहसन की भी मृत्यु हो जाएगी, मेकमोहसन का सर काट लेंगे क्रांतिकारी। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो ये मैंने ऊपर बता दिया, 6 सैनिक छावनियां थी। वापस रिपीट कर देता हूं मैं, एक तो थी एरिनपुरा, एक हो गई नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, देवली और खेरवाड़ा। 6 में से 4 में विद्रोह हुआ था। सबसे पहले विद्रोह हुआ था नसीराबाद में, नसीराबाद में विद्रोह होगा 28 मई 1857 को। फिर नीमच में होएगा 3 जून 1857 को, नीमच वाले ही देवली में जाके विद्रोह करेंगे, और एरिनपुरा में विद्रोह होएगा 21 अगस्त 1857 को, 21 अगस्त 1857 को। तो ये आप चारों की डेट याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो ये थी एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी, इन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी।
अगला क्वेश्चन नंबर 8, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? तो जोधपुर के 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के टाइम जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था तथा दोनों युद्ध बिथोड़ा चेलावास में इनकी सेना ने अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को और चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो देशी रियासत और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी उनमें जो मध्यस्थता करवाता था वो था चार्ल्स मेडकोफ। चार्ल्स मेडकोफ नामक अंग्रेज अफसर था ये, तथा इसने जब अधीनस्थ पार्थक्य की जितनी भी संधि हुई थी 1817-18 में ये अंग्रेजों की तरफ से ये मीडिएटर था। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि किसको दी थी? तो ये थे जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी, तो अंग्रेजों ने इनको एक तो सितारे हिंद की उपाधि दे दी तथा एक कोटपुतली की जागीर भी दी थी इनको, कोटपुतली की जागीर सहायता करने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था चपाती या जिसको रोटी भी बोल सकते हैं हम, चपाती या रोटी व कमल का फूल, दोनों प्रतीक चिन्ह थे। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय था कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो कोठारिया के शासक थे जो इन्होंने कुशाल सिंह को शरण दी थी। मेवाड़ में पड़ता था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए थे? तो ये बात है कोटा में रियासत में क्रांति हुई थी तथा ये क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। इसमें राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया गया, कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया गया तथा कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन तथा उसके 2 पुत्र थे आर्थर और फ्रैंकलिन। इनका नाम भी पूछा जाता है। मेजर बर्टन, आर्थर और फ्रैंकलिन 2 उसके पुत्र, और इसका डॉक्टर था पर्सनल डॉक्टर सेडलर कोटम। इन सभी को क्रांतिकारियों ने इन सभी की हत्या कर दी थी। आर्थर फ्रैंकलिन, मेजर बर्टन तथा डॉक्टर सेडलर कोटम की हत्या कर दी। राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया गया और ये घटना है कोटा की क्रांति स्टार्ट हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को तथा इसमें बाद में अंग्रेजों ने इसकी सहायता के लिए करौली का शासक था मदनपाल को कोटा के शासक की सहायता के लिए भेजा। उसने कोटा के शासक को मुक्त किया मदनपाल ने। अंग्रेजों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कोटा के शासक को पहले 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, वो 17 से हटाकर 13 तोपों की सलामी कर दी तथा जो करौली का शासक था मदनपाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। तो ये कोटा रियासत में जो क्रांति हुई थी 1857 की वो एक ही क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट कर दी। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? तो ये मैंने बताया नहीं था। कोटा में 2 विद्रोही थे, एक तो जेदियाल था और जेदियाल व मेहराब खान। 2 विद्रोहियों का नाम प्रमुखता से आता है। जेदियाल तो था मथुरा का रहने वाला, मथुरा यूपी में, जेदियाल मथुरा का रहने वाला था तथा मेहराब खान करौली रियासत में रिसालदार था। रिसालदार मतलब सेनापति, करौली में सेनापति था। जेदियाल व मेहराब खान, ये इम्पोर्टेंट है तथा डेट भी आप याद रख लेना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 15 अक्टूबर 1857। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो ये थे आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह ने तात्या टोपे की सहायता करी थी। अब तात्या टोपे के बारे में हम 4-5 फैक्ट देख लेते हैं। 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तब तात्या टोपे को साथ में पढ़ा जाता है। इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें राजस्थान में जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों का दौरा किया था।
प्लस इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में आए थे कुवाड़ा भीलवाड़ा नामक जगह पे, जहाँ अंग्रेजों से ये हार गए थे कुवाड़ा पे। एक फैक्ट और है इनके बारे में कि इन्होंने झालावाड़ रियासत पर अधिकार कर लिया था। झालावाड़ का शासक था उस टाइम पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को हराकर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था तात्या टोपे ने। तथा ये राजस्थान में 2 बार आए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आए? 2 बार। तो तात्या टोपे की सहायता करी थी आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो ये ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। 2 युद्ध हुए थे इनके बीच। एक युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध और एक युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध हुआ था 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा के युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हुई थी। चेलावास के युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हुई थी। बिथोड़ा के युद्ध में सेनापति था अंग्रेजों का कर्नल या कैप्टन हीथकोट, कैप्टन हीथकोट। तथा चेलावास के युद्ध में मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन तथा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद आया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी आया था इसमें, जो उस टाइम राजस्थान का एजीजी था। दोनों युद्धों में कुशाल सिंह की जीत हुई। इसके बाद आवा की क्रांति का दमन कब हुआ? तो आवा की क्रांति का दमन हुआ था जनवरी 1858 में, और उस टाइम अंग्रेज सेनापति था कर्नल होम्स। होम्स ने आवा पर अधिकार कर लिया तथा कुशाल सिंह आवा अपने भाई को सौंपकर चला गया दूसरी जगह। इसका आंसर होगा कुशाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो नीमच तो केंद्र था। नीमच में 3 जून को क्रांति हुई थी। आवा भी केंद्र था। आवा में क्रांति की शुरुआत जो हम एरिनपुरा से मानते हैं तो 21 अगस्त और फिर 8 सितंबर का युद्ध, 18 सितंबर का युद्ध। और अजमेर में नसीराबाद जो छावनी के क्रांतिकारी थे, इन्होंने अजमेर का दुर्ग था मैगजीन दुर्ग, उसमें अंग्रेजों के शस्त्र रखे हुए थे, वहां लूटपाट करी थी, तो ये भी केंद्र था। परंतु जयपुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, तो राइट आंसर होगा डी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रियासत और उनके पॉलिटिकल एजेंट पूछे गए हैं। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के टाइम कर्नल ईडन था। मेवाड़ का मेजर सोवर्स था। कोटा का मेजर बटन था। जबकि जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, जोधपुर का मैकमोसन था। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो 1857 की क्रांति के टाइम एजीजी था। इनके अलावा और पूछा जाए पॉलिटिकल एजेंट, तो सिरोहे का पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाए 1857 की क्रांति के दौरान, तो वो था जेडी हॉल। भरतपुर का पूछा जाए, भरतपुर का था मॉरिसन। और इनके शासक पूछा जाए तो जयपुर का राम सिंह सेकंड, मेवाड़ का स्वरूप सिंह, कोटा का भी राम सिंह सेकंड, जोधपुर का तख्त सिंह और तथा भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, उस रियासत का नाम बताइए जहां क्रांति का दमन पटियाला राज्य की सिख सेना ने किया। तो इस रियासत का नाम है धौलपुर। धौलपुर में क्रांति करने वाले भी बाहर के थे, क्रांति करने वाले भी बाहर के तथा क्रांति का दमन करने वाले भी बाहर के। क्वेश्चन नंबर 21, वे कौन सा शासक था जिसने अपने राज्य से बाहर जाकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया? तो ये था बीकानेर का सरदार सिंह। अभी वर्तमान में जो स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में आया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, बीकानेर का सरदार सिंह। ये अपने राज्य से बाहर जाकर इसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया तथा इसके बदले में अंग्रेजों ने इसको पोंडलू, ये हिसार में पड़ता है हरियाणा में, इसकी जागीर दी थी। क्वेश्चन नंबर 22, बिथोड़ा के युद्ध में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया था। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में है? तो वर्तमान में पाली जिले में है। आवा भी पाली जिले में है। आवा भी पाली में है। क्वेश्चन नंबर 23, किस आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? जब आवा पर कर्नल होम्स का अधिकार हो गया था तब ठाकुर कुशाल सिंह ने मेवाड़ में जाके शरण ली थी। फिर बाद में इसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो अंग्रेजों ने
अववा की जो क्रांति हुई थी उसकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया था। तो मेजर टेलर आयोग ने कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों एवं कालों के युद्ध से कहा जाता है? तो जो सेकंड युद्ध हुआ था अवा की क्रांति में, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, उसको गोरों व काले का युद्ध कहा जाता है। ये चेलावास भी पाली जिले में क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भारतीय लड़ रहे थे वो काले और एक साइड अंग्रेज लड़ रहे थे वो गोरे, तो गोरों में कालों का युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मेराब खां एवं जेदियाल ने विद्रोह कहाँ किया? तो ये विद्रोह किया था कोटा में। कोटा में किसने किया था? जेदियाल और मेराब खां। कब किया था कोटा का विद्रोह? कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। तो ये हमने थोड़ी सी देर में 1857 की क्रांति के प्रमुख क्वेश्चन कर लिए। थैंक यू सो मच।